गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में नैरेशन को लेकर के आया हूं। ये जो नैरेशन के एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, यह एग्जाम्पल जो है आने वाले जो है यूपी बोर्ड एग्जाम जो है 2026 के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये आशा करता हूं कि इसमें से जरूर जो है कोई ना कोई क्वेश्चन इसी में से जो है आ जाएगा। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल के जो है इंग्लिश पेपर में जो है ये 2 नंबर का जो है आता, मात्र एक ही क्वेश्चन आएगा नैरेशन का। तो इसको मैं लेकर के आया हूं और यह जो है आप देखें और इसका लाभ उठाएं, और ये क्लियर है कि इसमें से एक आज ही जाएगा। तो आइए हम देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका डिटेल स्टडी जो है मैं नरेशन का जो है नरेशन पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। अगर आप उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है नरेशन का क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो बहुत आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां मैं जो है पूरे जो है रूल्स को नहीं बता सकता, इसलिए मैं जो है इसको शॉर्ट में जो है कुछ बताते ही चलूंगा, जिससे आपको फिर रिपीट हो जाए या आपको ये समझ में आ जाए। तो आप देखेंगे यहां पर जो है ये सबसे पहले जब आप नरेशन करने जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये किस टाइप का जो है सेंटेंस है, यानी किस टाइप का, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है कि ये इंट्रोगेटिव है कि यह इंपरेटिव है कि या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो ये आपका जो हाई स्कूल में जो नरेशन आता है, यह जो है केवल जो है आप असर्टिव सेंटेंस आएगा और इंट्रोगेटिव आएगा और इंपरेटिव आएगा। इंपरेटिव में वह आएगा जो सिंपल जो है इंपरेटिव हो, यानी लेट का यूज वाला न हो, इसी में से यह आता है। तो यही चीजें हैं। ये इसका जो है इंटर का मैं अलग से लेकर के आऊंगा, थोड़ा सा इससे जो है डिफिकल्ट होगा, लेकिन यह बहुत इजी है। इसको आप ध्यान पूर्वक जो है देखने, पूरा स्टडी मैं नहीं करा रहा, मैं जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को लेकर के आया हूं, तो आप इसको देखेंगे। तो यहां आप देखिए, जब ये हम देख लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर हमारा दिमाग में आना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ क्या लगा हुआ है। ये जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या जो है WH से शुरू है। ये WH से शुरू होगा तो या कोई कंजक्शन का यूज हम नहीं करेंगे, WH को ही जो है हम क्या करेंगे, कंजक्शन का रूप जो है ले लेंगे। और हेल्पिंग वर्ब से होगा तो इफ का, ठीक है। और यह जो शेड टू जो है, यह वर्ब को जो हम क्या करेंगे, शेड टू को हम जो है आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। तो आप देखेंगे यह आपका है रेशमी, रेशमी, और शेड टू को हम कर देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क्ड जो छोटा वर्ड है, जबकि जो है इंक्वायर्ड ऑफ जो क्या है, यह जो है लंबा पड़ता है, इसलिए हमको आस्क्ड ही हम क्या करते हैं, अक्सर लिखते हैं। तो रेशमी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। और जो ये कामा इन्वर्टेड कामा है, इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और इस कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह जो हम इफ लिखेंगे, कब, जब यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, WH से है, तो WH ही आपका क्या हो जाएगा, यह कंजक्शन हो जाएगा। जो भी वर्ड है WH का सेंस आप समझते होंगे, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये व्हाट हो गया। एक सबसे इसमें बुद्धिमानी की चीज क्या है, जो आप कंजक्शन लिखेंगे, चाहे इफ लिखिएगा चाहे व्हाट लिखिएगा, इसके तुरंत बाद जो है क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। अर्थात यह सब्जेक्ट लिखने का सेंस हो गया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है, जो आप इनडायरेक्ट बनाएंगे वह इंट्रोगेटिव में नहीं रहेगा, वह असर्टिव में रहेगा। इंट्रोगेटिव को हम क्या करते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए जो है व्हाट के बाद या क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है या इफ के बाद जो है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इफ के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं, या व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद तब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जबकि यहाँ व्हाट के बाद क्या, इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है।
तो ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ क्या करना है, इंट्रोगेटिव नहीं। अब उसके बाद से जो है आप देखेंगे योर है, तो योर है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसके लिए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। अब ई जो है मार्क को हम वाज वर्ब में बदल देंगे, तो ही के लिए जो है वाज हो जाएगा, वाज नेम, नेम को योर है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो यहाँ क्या है, स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर के लिए जो है क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखेंगे आप, 1 मिनट, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे व्हाट लगा, आप देखेंगे यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ये योर है तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर के लिए जो है अपने की अंग्रेजी जो क्या लगेगी, हिज लगेगा, क्या लगेगा, हिज लगेगा, और नेम है तो नेम हो जाएगा, हिज नेम हो गया। क्लियर, अब यहाँ मिस्टेक कर दिया गया था, ही, ठीक है। तो आप देखेंगे योर है तो आई, स्ट्रेंजर देखा तो हिज लिख दिया, और नेम है तो नेम, ठीक है, योर नेम। अब एंड है तो एंड आप लिखेंगे। अब यहां देखेंगे वेयर डू यू लिव, तो वेयर है, फिर ये आ गया, फिर आपको WH आ रही, वेयर हो गया, वेयर हो गया। यहाँ वेयर के बाद आप देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस इसमें आया हुआ, इसका जो है इसको हम क्या करेंगे, जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन उसको क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ जो है यू है, तो यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेंजर ही है, इसके लिए यहाँ या ही का प्रयोग होगा, ये क्योंकि नॉमिनेटिव केस है, तो ही। अब लिव है तो लिव्ड हो जाएगा, हो गया। इस तरह से आपने देखा, जब डू डच आए, डू डच को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और जो है सेकेंड फॉर्म जो है वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म कर देंगे। इस तरह से आपका बन, यदि इसमें जो है नॉट आ गया होता तो डिड नॉट, डिड का प्रयोग हम कर देते, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम एंड वेयर ही लिव्ड। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट आइए, द मदर सेड टू हर व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दिस डेज। फिर इसको भी देखेंगे, WH वाला से ही है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव तुरंत आप जो है देखेंगे, ये शीट 2 को जो है हम आस में बदल देंगे, द मदर आस्क्ड हर। अब WH है, वाई है तो वाई लिख देंगे आप। यहां आप देखेंगे सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट पे आएंगे आप, क्योंकि SON का एक फार्मूला है हमारा, SON 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट देखेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज करेंगे। तो यहां हम देखें ये, अब यहाँ ये सब्जेक्टिव केस है, यू है, तो यहाँ इसको देखे हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो शी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। अब यहाँ आर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, शी वाज नॉट पेइंग अटेंशन, तो अटेंशन लिखेंगे आप, अटेंशन टू। अब योर है तो हम फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे सी, तो ये पॉजिटिव केस है, तो हर का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर ही होता है, तो ये हो गया हर बुक्स। अब दीज, कुछ नजदीक सूचक शब्दों को हम दूरस्थ सूचक शब्दों में बदल देते हैं, इसलिए दीज को जो हम क्या कर देंगे, दोज कर देंगे, दोज डेज। क्लियर, इस तरह से हो गया, द मदर आस्क्ड हर व्हाई शी वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हर बुक्स दोज डेज। क्लियर, अब नेक्स्ट आइए, रेखा सेड टू मी, यहां से कुछ डिलीट हुआ है,
तो 1 मिनट। तो इस तरह से देखिए, राकेश से टू मीना, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। यहां देखेंगे अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन क्या है, यह जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, यानी यहां हम कंजक्शन कामा इनवर्टेड कामा को हटाने पर हम क्या करेंगे, इफ कंजक्शन का यूज हम करेंगे। यह शेड टू को हम क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल लेंगे। राकेश आस्क्ड मीना, कामा इनवर्टेड कामा जगह इफ लगाएंगे। अब यू है तो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो मीना है, मीना के लिए जो है हम क्या करेंगे, सी का यूज करेंगे, सी। अब हैव को हम हैड में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। शी हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड योर है तो फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसके लिए अपने, जैसे यू के लिए अपने के अंग्रेजी योर लगा है, इस उसी तरह से सी के लिए अपने के अंग्रेजी जो है हर लगेगा, हर वर्क हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म हो रहा है, आगे चलिए। शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। तो देखेंगे यहाँ ये भी जो है इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस सेड टू को हम क्या करेंगे, आस्क्ड में। शीला आस्क्ड रोहित। अब कामा इनवर्टेड कामा इफ लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। अब यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, रोहित, रोहित के लिए ही हो जाएगा। अब मैंने बताया जब डू डज आए तो उसको आप हटा देंगे और वर्ब का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ही वांटेड। अब आप सोचेंगे यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो असर्टिव बनाएंगे, तो ही वांटेड टू कंटिन्यू योर है। अब यू के लिए योर लगा हुआ है, तो ही के लिए क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज स्टडीज। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हुआ। शीला आस्क्ड रोहित इफ ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। तो इस तरह से ये स्लाइड कंप्लीट हुआ। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप जरूर इसको ले लें। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कभी कभी जो है रिपोर्टेड स्पीच, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं सेंटेंस, उसको हम जो है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो बाहर होते हैं उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो अक्सर रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेंटेंस के पहले आता है। जैसे यहां देखिए, रेखा शेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और बी हैव प्रॉपरली, यह जो है क्या है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या उल्टा कर देता है, पहले ही रिपोर्टेड स्पीच दे देता है और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब देता है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे आप इसको जो चेंज करते हैं वैसे ही चेंज करेंगे। तो आइए यहाँ, ये भी आप देख रहे हैं डू से यूज हुआ है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अब ये इंट्रोगेटिव है, तो देखेंगे आई सेड टू अंकित, तो यहाँ आई हो जाएगा, और इस सेट को जो आप क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में करेंगे, अंकित लिख देंगे आप यहाँ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बना लिया शुरू में। अब ये जो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आपने क्या कर दिया, इफ कर दिया। अब यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अंकित है। अंकित क्या है, यह मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है, जिसके लिए ही यूज होगा, प्रोनाउन क्या होगा, ही। अब मैंने कहा कि डू को आप हटा देंगे और जो है वर्ब के जो है फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कर देंगे, तो नो को न्यू, के एन ई डब्ल्यू, न्यू हो गया। के एन ई डब्ल्यू, न्यू हो गया। अब बाकी सेंटेंस लिखिए, न्यू द
वे टू द स्टेशन। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे आप। रेखा सेड टू मी वी हैव प्रॉपरली। वी हैव प्रॉपरली। आप देखेंगे वी हैव यानी ये व्यवहार, ये आपका क्या है, ये एडवाइस है। क्या है? एक प्रकार का एडवाइस है। तो बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, तो ये जो है एक एडवाइस है। इंपरेटिव सेंटेंस का है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए स्टेट टू को हम एडवाइस में बदल देंगे। रेखा एडवाइज्ड मी, केवल कंजक्शन अब यहां जो है इंपरेटिव सेंटेंस, इसलिए टू लगेगा। टू बिहेव प्रॉपरली बन गया। तो यहां आप एडवाइज हो गया। ऑर्डर रहता तो ऑर्डर्ड हो जाता, और जो है प्लीज या काइंडली से शुरू होता तो रिक्वेस्टेड हो जाता, और कंजक्शन टू का ही यूज करते। लेट वाला यूज जो थोड़ा सा डिफर होता है, जबकि हाई स्कूल में लेट का यूज नहीं किया जाता। चलिए आइए। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। आ गया, प्लीज आ गया, तो ये क्या हो गया, ये रिक्वेस्टेड में बदलेगा। क्या? सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, बाकी सब चीज सेम सेम, कंजक्शन टू यूज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी। एक चीज और देंगे, जब भी हम रिक्वेस्टेड करेंगे तो ये प्लीज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी रिमूव कर देंगे यहां। और रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, अब मी है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही है, तो ही है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे। कर्नल से टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो ये आप देखेंगे विल से यूज हुआ है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो और शैल या विल का यूज हुआ हो, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय शैल विल को हम रिमूव कर देते हैं, उसके स्थान पर हम वुड का जो है यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वुड। और कंजक्शन दैट ही, इफ ही लगाते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो से टू को हम आस में बदलेंगे। कर्नल आफ्टर हिम इफ, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। टीचर थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग। यस एन का फार्मूला मैंने बताया था, नो चेंजिंग। तो द टीचर, अब विल को आप क्या करेंगे, वुड में कर देंगे। द टीचर वुड नॉट टीच अस है। अब क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट देखेंगे। क्या है, कर्नल है, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए जो है क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और टुडे को जो है नजदीक सूचक शब्दों को दूरस्थ सूचक शब्दों में बदल देते हैं, यानी टुडे को हम दैट डे में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, दैट डे में बन। इस तरह से ये चेंज हो गया। कर्नल आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड नॉट टीच हिम दैट डे। नेक्स्ट आएंगे। शीला सेड टू हिम कैन यू डू समथिंग फॉर मी। तो ये आप देखेंगे, ये भी जो है इंट्रोगेटिव है, तो ये इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से ये हुआ है। इसमें आप देखेंगे जब कैन आए, मे आए, कैन को कुड में, मे को माइट में, ठीक है, हम चेंज कर देते हैं। यह शेड टू को हम आंसर कर देंगे। अक्सर जो है यह एग्जाम में जो है इंट्रोगेटिव ही आ जाता है। ठीक है, तो शीला आस्क्ड हिम, कामा नोट इफ कर देंगे,
अब सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो ऑब्जेक्ट पे आएंगे हम। ये हेमू है, हेमू क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम ही हो जाएगा, यू को हम ही में चेंज कर देंगे। अब डू को डू ही लिखेंगे, समथिंग, 1 मिनट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा ये कैन है, तो कैन को हम क्या करेंगे, कुड में कर देंगे, कुड, ही कुड डू समथिंग हाँ, मी है तो हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। शीला, शीला के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, HER। इस तरह से होगा, शीला आस्क्ड हेमू इफ ही कुड नॉट समथिंग फॉर हर। नेक्स्ट आप देखेंगे, माई फ्रेंड शेड टू मी लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ये प्रोवर्ब कहावत है, इसमें हम कुछ नहीं करते, केवल जो है कंजक्शन दैट कर देते हैं, टोल्ड को और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। टेंस संबंधी कोई चेंजिंग हम नहीं करते हैं। जब क्या हो, प्रोवर्ब हो, नेचुरल थिंग्स हो, यानी सार्वभौमिक सत्य हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, ठीक है, तो इन चीजों में जो है कभी हम चेंजिंग, टेंस संबंधी चेंजिंग हम नहीं करते हैं। तो यहां आप देखेंगे माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड ही रहेगा, माई फ्रेंड, शेड टू को हम क्या करेंगे, टोल्ड में कर देंगे, मी को मी ही रहने देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हम दैट करेंगे, ये क्या करेंगे, दैट करेंगे, और लव इज ब्लाइंड कर देंगे जो है। लेकिन एक चीज है, यहाँ ये कैपिटल लेटर है, यहाँ ये स्मॉल लेटर कर देंगे, लव इज ब्लाइंड। एग्जाम में देता है तो आदत होती है कि इज एम आर को आज वर्ब में बदलने की, ठीक है, तुरंत लोग जो इज को क्या कर देंगे, वाच कर देंगे, यही हो जाएगा मिस्टेक। तो यह नहीं करना है, देख लेना है कि लव इज ब्लाइंड यानी क्या है, यह एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है, यानी प्यार अंधा होता है। तो अगर हम होता है, अगर था कर देंगे, वाच कर देंगे, यहाँ लव वाज ब्लाइंड कर देंगे, तो प्यार अंधा होता था, यानी पहले होता था, अब नहीं होता, अब तो दिखाई देता है। इसीलिए जो है ये जो प्रोवर्ब होता है उसको हम चेंजिंग नहीं करते, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें चेंजिंग नहीं, हिस्टोरिकल इवेंट हो तो नहीं। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हुआ। एक स्लाइड और हमारे पास है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये हमारा दे सेड, they said to me wash your face, नहीं सॉरी, इसको हम ही कर रहे हैं, he said to me wash your face। देख रहे हैं ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या, इंपरेटिव सेंटेंस है, और वो भी क्या कर रहा है, he said to me wash your hand face, अपना चेहरा साफ करो, ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है। तो शेड टू को क्या करेंगे, हम ऑर्डर में कर देंगे, ही ऑर्डर्ड मी, अब कामा इन्वर्टेड कामा टू कर देंगे, वास योर है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का जो है पॉजिटिव केस क्या होगा, माई होगा, माई फेस, ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू वॉश माई फेस। नेक्स्ट आप देखेंगे, द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स। आप देखेंगे ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आज्ञा मानो, अपने बड़ों का आज्ञा मानो, ठीक है।
ये क्या है? एडवाइस। क्या है? एडवाइस है। तो ये शीट 2 को ये इंपेरेटिव सेंटेंस का जो है क्या? एडवाइस है। तो ये हो जाएगा ये एडवाइज्ड। द टीचर advised the boys to obey। योर है तो क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? द बॉयज है। क्या है? द बॉयज। द बॉयज के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगेगा? देयर। THEIR देयर एल्डर्स। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये। क्या? द टीचर एडवाइज द बॉयज टू ओबे देयर एल्डर्स। नेक्स्ट देखेंगे, मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा यहां पर भी। मोहन आस्क्ड मी, यहां क्या करेंगे? इफ लगाएंगे। अब सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट पे आएंगे। मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। आई वॉच हो जाएगा। राइटिंग, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। क्लियर? क्या हो गया? मोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट आएंगे, द स्पीकर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोशन। ठीक है, ये भी क्या है? एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यानी जंगल क्या करते हैं? मिट्टी के कटानों को रोकते हैं। ठीक है, यह नहीं कि रोकते थे, कह देंगे तो इसका सेंस हुआ कि अब नहीं रोकते हैं, लेकिन नहीं, ये नेचुरल फैक्ट है। ठीक है, तो होगा तो इसमें कुछ नहीं करना, दैट लगाना है। और जब यहां शेड के साथ टू रहता तो टोल्ड कर देते। ठीक है, लेकिन यहां टू का यूज ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सेड को सेड ही रखने देंगे। केवल यह कंजक्शन दैट लगाएंगे, बाकी सब चीज वही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? द स्पीकर शेड दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोशन। बस हो गया। ये बनाना पड़ेगा? नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए, द प्रिंसिपल शेड, यानी आप समझ ही जाए, लिख लीजिए। द स्पीकर शेड, कुछ नहीं करना, केवल दैट यहां कंजक्शन लगाना है। दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोशन। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास। आप देखेंगे कि इसमें यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। तो शीट 2 को क्या करेंगे? हम टोल्ड में कर देंगे। अब एक चीज देखेंगे, मस्ट है। जैसे मस्ट हो, आट हो, ऑट टू हो, और वुड हो, शुड हो, कुड हो, तो उसको नो चेंजिंग, उसको वैसे ही रहने देंगे। तो यहां द प्रिंसिपल शेड 2 को हम क्या करेंगे? टोल्ड में कर देंगे। टोल्ड द बॉय दैट, अब यू है तो हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट देखेंगे। द बॉय है, इसके लिए ही हो जाएगा। ही मस्ट का मस्ट ही रहेगा। ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास। क्लियर? क्या हुआ? द प्रिंसिपल टोल्ड द बॉय दैट ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास। नेक्स्ट देखेंगे, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। देख लेंगे आप, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो यह नहीं हम कहेंगे कि सूरज पूरब में उगता था, इसका मतलब अब नहीं उगता है। तो इस तरह से ये क्या है? यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है,
सार्वभौमिक सत्य है। सूरज पूरब में उगता है तो ये जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये उगता रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जिस तरह से द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पश्चिम में डूबता है, और द सन राइजेज इन द ईस्ट, और सूरज जो है पूरब में उगता है। तो ये चीजें क्या है, एकदम जो है नेचुरल जो है फैक्ट है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसीलिए इसमें केवल दैट कंजक्शन इसमें भी होगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट में रोज कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको कुछ नहीं, जब इस तरह की चीजें हैं केवल दैट कंजक्शन लगाएंगे, पूरी लाइन सेम का सेम लिख लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये जो भी मैंने बताया यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी ये बच्चे जो हाई स्कूल एग्जाम में बैठने वाले हैं 2026 में, तो वह जो है इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है जरूर जो है कमेंट में लिखें, मैं उसका जो है क्लियर जो है आपको जो है आंसर दूंगा। और जिस पर भी आप कहेंगे वीडियो बनाने के लिए, उस पर एकदम मैं सरलता के साथ जो है आपके साथ लेकर के मैं हाजिर हो जाऊंगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो आप जरूर कर लें। और अगली वीडियो तक के लिए जो है हम जो है आपका जो है इंतजार करेंगे कि आप कब मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो मात्र वही है, लाइक और सब्सक्राइब है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय।